एक समय की बात है। एक अनोखे से छोटे शहर में एक साधारण सी दिखने वाली लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में एक ऐसा जादुई रहस्य था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। उसी शहर में माया नाम की एक जिज्ञासु लड़की थी जिसने इस रहस्य का पता लगाया। माया एक मेहनती छात्रा थी जिसे दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा पसंद किताबें थी। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में धूल भरी अलमारियों के बीच घूम रही थी, उसकी नज़र चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब पर पड़ी जिसका शीर्षक था द बुक ऑफ ड्रीम्स। यह किताब इस लाइब्रेरी के बाहर की लग रही थी क्योंकि माया ने इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा था। माया ने किताब खोली तो पाया कि वह खाली पन्नों से भरी हुई थी और पहले पन्ने पर एक नोट था जिसमें लिखा था, इन पन्नों को अपने सपनों से भरें और वे सच हो जाएंगे। उत्सुक होकर माया ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी सपने को लिखने का फैसला किया कि मैं एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हूँ। जैसे ही उसने लिखना समाप्त किया, लाइब्रेरी जगमगाने लगी और बदलने लगी। अचानक उसने खुद को बाहरी अंतरिक्ष में तैरते हुए पाया जो सितारों और ग्रहों से घिरा हुआ था। वह एक अंतरिक्ष यात्री थी। अगले कुछ मिनटों में उसने अनुभव किया कि ब्रह्मांड का अन्वेषण करना कैसा होता है। जैसे ही माया पुस्तकालय में लौटी, उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। उसे एहसास हुआ कि जादुई लाइब्रेरी में सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो सपने देखने और उस पर मेहनत करने का साहस करते हैं। माया ने अपनी जादुई खोज को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करने का फैसला किया। एक एक करके उन्होंने पुस्तकालय का दौरा किया, सपनों की किताब को अपने आकांक्षाओं से भर दिया और अपने सपने को सच होने का अनुभव किया। उसके दोस्तों में डिम्पल थी जो एक विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक बनने का सपना देखती थी, और एक गोपाल जो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक बनने का सपना देखता था। जल्द ही सारा शहर सपने देखने वाले युवाओं की सफलता की कहानियों से गूंज उठा जिन्होंने जादुई लाइब्रेरी की शक्ति का उपयोग किया था। अपने साथियों से प्रेरित होकर छात्रों ने कड़ी मेहनत करना और बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। एक समय शांत रहने वाला शहर अब हंसी, उत्साह और सपनों की उड़ान की आवाज से गूंज रहा था। कई साल बीत गए और माया का अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना हकीकत में बदल गया। वह अक्सर उन दिनों को याद करती थी जब उसने उस पुस्तकालय में उस जादुई किताब की खोज की थी और महसूस किया था कि कैसे उस पुस्तकालय ने उसके सपने को पूरा करने के लिए प्रेरणा दी थी। यह उसका दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत थी जिसने उसके सपने को साकार किया। जादुई लाइब्रेरी आशा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में खड़ी रही, जो छात्रों को याद दिलाती रही कि उनके सपने उनके पहुंच के ही भीतर हैं। जब तक उनमें सपने देखने का साहस, काम के प्रति समर्पण और खुद पर विश्वास है, वो किसी भी सपने को साकार कर सकते थे। और इसी तरह आगे भी उस जादुई पुस्तकालय ने आने वाली पीढ़ियों के छात्रों के लिए सपने को वास्तविकता में बुनना जारी रखा और उन्हें विश्वास दिलाया कि सपने चाहे कितने भी बड़े या छोटे हों, जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें भी सपने देखने चाहिए और उन सपनों पर विश्वास करना चाहिए और उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए, और हमें कड़ी मेहनत करना चाहिए जिससे हमारे सपने भी साकार हो सके।